ये आपको एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 8 होगा। देखिए एंशिएंट हिस्ट्री का आपको पार्ट 8 होगा और पार्ट 8 के अंतर्गत यहाँ पे हमको आपको पार्ट 8 के अंतर्गत यहाँ पर हम आपको द्वितीय नगरीय क्रांति और मगध का उत्कर्ष, देखिए द्वितीय नगरीय क्रांति और मगध का उत्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे। देखिए हम जो आपको कहा गया कि नगरीय क्रांति शब्द का प्रयोग, देखिए नगरीय क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गार्डन चाइल्ड महोदय अपनी पुस्तक द लास्ट, देखिए द अर्बन रिवोल्यूशन में क्या उन्होंने नगरीय क्रांति के 10 प्रमुख तत्वों पर जोर दिया जिनमें से कुछ प्रमुख तत्व निम्नलिखित। पहला देखिए शासक वर्ग का उदय, दूसरा आपको धर्म का प्रचलन एवं धार्मिक इमारतों का अस्तित्व, तीसरा आपको देखिए मुद्रा का प्रचलन, चौथा आपको व्यापार वाणिज्य का विकास, पांचवा आपको लेखन कला का ज्ञान, छठा सुव्यवस्थित कर व्यवस्था जिससे अधिशेष उत्पादन शासक वर्ग के हाथों में पहुंचता रहे। ईसापुर छठी शताब्दी में गंगा यमुना दोआब एवं बिहार के आसपास के क्षेत्रों में उपरोक्त तत्वों का प्रचलन दिखाई पड़ता है। इसलिए इस काल को भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति कहा गया। प्रथम नगरीय क्रांति इससे करीब 1000 वर्ष पूर्व संदर्भ सभ्यता के समय में परिलक्षित है। देखिए प्रथम नगरीय क्रांति इससे करीब 1000 वर्ष पूर्व संदर्भ सभ्यता के समय प्रथम नगरीय क्रांति इससे करीब 1000 वर्ष पूर्व संदर्भ सभ्यता के समय में परिलक्षित होती है। देखिए बुद्ध काल छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में नगरों का तेजी से उदय हुआ। पारंपरिक बौद्ध साहित्य में बुद्ध के समय 6 प्रसिद्ध नगरों का उल्लेख मिलता है। ये थे चंपा पहला, दूसरा राजगीर, तीसरा आपको श्रावस्ती, चौथा आपको साकेत, पांचवा आपको कौशाम्बी, छठा आपको वाराणसी। देखिए आपको यहाँ पर जो कहा गया श्रेणी संगठन की बात यहाँ पर की गई, उसको देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या इस काल में व्यवसायियों ने अपने अपने संगठन बना लिए जिसे श्रेणी कहा जाता था। देखिए श्रेणी एक ही कार्य करने वाले लोगों का समूह था। इसके प्रमुख को देखिए इसके प्रमुख को श्रेष्ठी अथवा जेतक कहा जाता है। देखिए व्यापारियों की श्रेणी का प्रधान सार्थवाह होता था। देखिए व्यापारियों की श्रेणी का प्रधान सार्थवाह होता था। इसे व्यापारियों के नेता भी कहा जाता था। श्रेणियों के पास कार्यकारी तथा न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार होते थे। वे बैंक का कार्य भी करती थी तथा नाप तोड़ वस्तुएं बैंक का कार्य भी आपको करती थी। आपके यहाँ जो कहा गया फिर देखिए व्यापारियों की श्रेणी का प्रधान आपको सार्थवाह होता था। इसे व्यापारियों का नेता भी कहा जाता था। श्रेणियों के पास कार्यकारी तथा न्यायिक दोनों प्रकार का अधिकार होते थे। वे बैंक का कार्य भी करती थी तथा नाप तोड़ वस्तुओं का मूल्य मजदूरी आदि निश्चित किया करती थी। श्रेणियाँ अपने सदस्यों के सामाजिक जीवन को नियंत्रित करती थी। इसके नियमों को श्रेणी धर्म कहा जाता था। विभिन्न श्रेणियों के बीच एकता स्थापित करने के आपको भांडारागिक नामक पदाधिकारी होते थे। तो बड़े नगरों में व्यापारियों की बड़ी श्रेणियां होती थी। इनके प्रधान को महाश्रेष्ठी कहा जाता था। इस काल में शिल्पियों के 18 श्रेणियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन विशेष रूप से उल्लेख केवल लोहारों, बढ़इयों, चर्मकार और रंगकारों की श्रेणियों का हुआ था। वाराणसी में क्या देखिए वाराणसी आपको वैश्य या वणिक लोगों की गली थी। वहीं पर आपको हाथी दांत के शिल्पियों की गली का उल्लेख है। आहत मुद्रा देखिए क्या होता है। सिक्कों के अध्ययन को देखिए सिक्कों के अध्ययन को आपको न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता था। भारत के प्राचीनतम सिक्के 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से ही प्राप्त होते हैं। इन्हें आहत सिक्के पंचमार्क कॉइन कहा जाता था। ये मुख्यतः चांदी के होते हैं। इन्हें आहत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये धातु के टुकड़ों पर आपको पैर, मछली, सांड, हाथी, अड़चन आदि किसी वस्तु की आकृति का ठप्पा मारकर बनाए जाते थे। प्रसिद्ध इतिहासकार डी कोसाम्बी और रेपसन ने इन चिन्हों की विस्तृत व्याख्या की है। बौद्ध ग्रंथों में सिक्कों के आपको कहापन अर्थात आपको कारसापन का उल्लेख मिलता है। इस समय सोने का कोई भी सिक्का नहीं मिलता है। तांबे का कारसापन 146 ग्रैन तथा चांदी का कारसापन 180 ग्रैन के वजन का होता था। इन मुद्राओं की सबसे पुरानी निधियां होर्ड्स पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध में मिली है। आरंभ काल के कुछ सिक्के तक्षशिला से मिले हैं। देखिए व्यापार और वाणिज्य की बात यहाँ पर की गई है।
देखिए नगर के उदय और मुद्राओं का अधिकता के कारण व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुई। व्यापारिक मार्गों पर स्थित नगरों जैसे कम्बोज, कोसर, वाराणसी आदि की व्यापारिक स्थिति महत्वपूर्ण थी। श्रावस्ती नगर कौशाम्बी और वाराणसी दोनों से जुड़ा था। वाराणसी तो बुद्ध के युग में महान व्यापारिक केंद्र था। जहाँ तक कथम उल्लेख है कि कोसर और मगध के वणिक मथुरा होते उत्तर की ओर बढ़ते तक्षशिला तक पहुँच जाते थे। इस समय के बंदरगांव भारत के पश्चिमी तट का सबसे प्रसिद्ध, पुराना एवं बड़ा बंदरगाह भृगी कक्ष या बेरीगाजा या भरूच था। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र में पश्चिमी तट पर सोपारा तथा बंगाल में पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति भी प्रसिद्ध बंदरगाह था। कम्बोज एवं गांधार से घोड़े उत्तरापथ से लाकर बनारस में बेचे जाते थे। इस काल में की एक बौद्ध पुस्तक बाबेरु जातक में मध्य एशिया को निर्यात की जाने वस्तु में आपको मोरो एवं कौओं का उल्लेख है। शिल्पियों एवं व्यापारियों से कर भी वसूला जाता था। शिल्पियों से महीनों में एक दिन विष्टि बेगार कराया जाता था और व्यापारियों से उनके माल की बिक्री पर चुंगी वसूली जाती थी। चुंगी वसूलने वाला अधिकारी सोलिकर या शुल्काध्यक्ष कहलाता था। फिर देखिए आपको महाजनपदों को उदय के लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में गंगा यमुना द्वार एवं बिहार में लोहे के प्रचुर प्रयोग के कारण अधिशेष उत्पादन होने लगा था। उत्तर वैदिक काल के जनपद अब महाजनपदों में परिवर्तित हो गए। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इनका वर्णन निम्नलिखित है। पहला महाजनपद के अंग देखिए, उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत आते हैं। इसकी अंग की राजधानी चंपा थी। देखिए इस नगर का वास्तुकार महागोविंद था। प्राचीन काल में चंपा अपने व्यापार वाणिज्य के प्रसिद्ध था। अंग के शासक आपको ब्रह्मदत्त ने मगध के राजा भट्टित को पहले पराजित कर मगध राज्य के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया, परंतु बाद में बिंबिसार ने अंग को मगध साम्राज्य मिला लिया। दूसरा देखिए मगध की बात देखिए, इस राज्य में आधुनिक पटना मगध राज्य में आपको आधुनिक पटना गया जिला था शाहाबाद का कुछ हिस्सा पड़ता था। पाली ग्रंथों में इसकी राजधानी गिरिब्रज राजगीर का विस्तार से वर्णन मिलता है। फिर देखिए वज्जी गंगा के उत्तर में आज के त्रिभुत प्रमंडलों में वज्जियों का राज था। यह आठ कुलों का संघ था। इनमें तीन कुल विदे वज्जी तथा लिच्छवी प्रमुख थे। लिच्छवियों की राजधानी आपको वैशाली में थी, जिसकी पहचान आपको आधुनिक बसार नामक स्थान से की जाती है। इस समय उत्तरी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है। फिर चौथा आपको देखिए काशी, वज्जी के पश्चिम में काशी जनपद था, जिसकी राजधानी आपको वाराणसी थी। यहाँ का शक्तिशाली राजा ब्रह्मदत्त था, जिसने कोसर के ऊपर विजय प्राप्त की थी, किंतु कोसर के राजा कंस ने काशी को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। कोसर की राजधानी आपको श्रावस्ती थी, जिसकी उत्तर प्रदेश के आधुनिक श्रावस्ती जिले के सहित महित नामक ग्राम से की जाती है। कोसर उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में सई नदी तक, पश्चिम में पांचाल से पूर्व में गंडक नदी तक फैला हुआ। सरयू नदी इस जनपद को दो भागों में बांटती थी। उत्तरी कोसर की राजधानी श्रावस्ती, दक्षिण कोसर की कुशावती थी। इसका महत्वपूर्ण राजा प्रसेनजित था, जो बुद्ध का समकालीन और समान आयु का था। कोसर में आपको साक्यों कपिल वस्तु गणराज्य भी शामिल था। इसकी पहचान आधुनिक सिद्धार्थनगर जिले के आपको पिपरवार नामक स्थान से की गई है। साक्यों दूसरी राजधानी नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान पर थी। महात्मा बुद्ध के पूर्व ही कंस नामक राजा ने काशी राज को जीता था। कंस का पुत्र आपको महाकोसर उसका उत्तराधिकारी हुआ। काशी पे इसका पूर्ण अधिकार हो गया था। यह व्यापार था वस्त्र उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। महाकोसर के बाद उसका पुत्र आपको प्रसेनजित शासक बना। प्रसेनजित का पुत्र था उत्तराधिकारी विदुर। देखिए विदुर हुआ प्रसेनजित का पुत्र उत्तराधिकारी विदुर हुआ। विदुर एक दासी, देखिए विदुर एक दासी पुत्र था। विदुर एक दासी पुत्र था। इसने आपको साक्यों पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया, परंतु जब वापस लौटा तो वापस लौट रहा था तो अचिरावती मतलब आपको
राप्ती नदी की बाढ़ में अपनी पूरी सेना के साथ नष्ट हो गया। फिर देखिए मल की बात यहाँ देखिए क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में मल महाजन पर स्थित था। इसके दो भाग थे। एक की राजधानी को कुशीनगर में, दूसरे की राजधानी पावा थी। कुशीनगर में कुशीनगर आपको महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, जबकि पावा महावीर को स्वामी को निवारण प्राप्त हुआ, मृत्यु प्राप्त हुआ। फिर आपके सातवां देखिए वत्स जनपद में आधुनिक इलाहाबाद का क्षेत्र था, जिसकी राजधानी आपको कौशाम्बी थी। विष्णु पुराण देखिए विष्णु पुराण पता चलता है कि हस्तिनापुर के राजा हस्तिनापुर के राजा देखिए यहाँ पर क्या नीचिसु ने हस्तिनापुर गंगा के प्रभाव में बह जाने के बाद कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाई थी। बुद्ध काल में यहाँ आपको पौरव वंश का शासन था। यहाँ का शासक उदयन था। अवंती राजा प्रदोत के साथ उसकी शत्रुता थी। और उदयन का प्रदोत की कन्या वासवदत्ता से प्रेम हो गया था। उदयन का प्रदोत की कन्या वासवदत्ता से प्रेम हो गया था, जिसका अपहरण कर उसे अपनी राजधानी कौशाम्बी लाया। बाद में प्रदोत ने इस विवाह को अनुमति देकर मैत्री समाज स्थापित कर लिया। भास के अनुसार उदयन का विवाह मगध के राजा दर्शक की बहन अजातशत्रु की पुत्री पद्मावती के साथ भी हुआ था। उदयन को प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पिंडोरा बौद्ध मत में दीक्षित किया था। कौशाम्बी प्रसिद्ध व्यापारिक नगर भी था। कौशाम्बी में हाल ही में उत्खनन में उदयन का विशाल राज प्रसाद प्राप्त हुआ। कुरु देखिए मेरठ दिल्ली तथा थानेश्वर के भूभागों में कुरु महाजन पर स्थित था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। महाभारतकालीन हस्तिनापुर का नगर भी इसी राज्य में स्थित था। बुद्ध काल में यहाँ का राजा कौरव था। पहले कुरु एक राजतंत्रात्मक राज था, किंतु कालांतर में यहाँ गणतंत्र की स्थापना हुई। देखिए फिर आपको पांचाल आधुनिक रुहेलखंड के बरेली, बदायूं एवं फर्रुखाबाद के जिलों में पांचाल महाजनपद बनता था। इसके दो भाग थे। देखिए यहाँ पर क्या इसके दो भाग थे, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र वर्तमान रामनगर और दक्षिणी पंचाल की राजधानी आपको कापिल फर्रुखाबाद स्थित कैम्पहिल थी। आपको फर्रुखाबाद स्थित कैम्पहिल थी। देखिए यहाँ पे कानेकुब्ज का प्रसिद्ध नगर इसी राज्य में स्थित था। देखिए द्रौपदी भी पंचाल की ही थी। मूलतः एक राजतंत्र था, किंतु कौटिल्य के समय तक यह गणराज्य हो गया था। अवंती पश्चिमी भारत अवंती जनपद प्रमुख था। आधुनिक मालवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों से मिलकर यह जनपद बना था। अवंती के दो भाग थे, उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी आपको महिष्मती थी। बुद्धकालीन अवंती का राजा आपको चंद्रप्रदोत था। आपको चंद्रप्रदोत की वेमन प्रदोत आपको है चंद्रप्रदोत था। चंद्रप्रदोत की पीलिया नामक बीमारी का बिम्बिसार के राजवेद जीवक ने उपचार कराया था। देखिए चंद्रप्रदोत की पीलिया नामक बीमारी का बिम्बिसार के राजवेद जीवक ने उपचार किया था। बौद्ध पुरोहित महाकच्चायन के प्रभाव से चंद्रप्रदोत बौद्ध बन गया। अवंती भी बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। मगध सम्राट शिशुनाग ने अवंती को जीतकर अपने राज्य मिला लिया। सुरसेन देखिए अब आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र में एक महाजन पर स्थित था। इसकी राजधानी आपको मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सुरसेनोई इसकी राजधानी को मथुरा कहते थे। कृष्ण यहीं के राजा थे। बुद्ध काल में यहाँ के राजा अवंती बुद्ध काल में यहाँ का राजा अवंती पुत्र था। यहाँ देखिए क्या कि चेदी की बात यहाँ पे क्या है कि चेदी आधुनिक बुंदेलखंड का इलाका ही प्राचीन काल में चेदी महाजनपद था। यह यमुना नदी के किनारे स्थित था। इसकी राजधानी आपको सोथीवती थी, जिसकी पहचान को महाभारत के शक्तिमती से की जाती है। महाभारत काल में यहाँ का शासक को शिशुपाल था, जिसका वध कृष्ण के द्वारा किया गया था। अब तेरहवां राज्य देखिए आपको मत्स्य देखिए। यह मत्स्य जो था ये देखिए यह जनपद आपको आधुनिक जयपुर के आसपास था। विराट नामक संस्थापक
के नाम पर इसकी राजधानी विराटनगर थी। इसके अंतर्गत देखिए इसके अंतर्गत वर्तमान अलवर एवं भारतपुर का एक भाग भी सम्मिलित था। अस्मक देखिए गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश के तट पर यह महाजनपद स्थित है। इसकी राजधानी आपको पीतना अथवा पोटिल थी। महाजनपदों में केवल अस्मक ही दक्षिण भारत में स्थित था। गांधार यह आधुनिक पेशावर रावलपिंडी इलाके में स्थित है। इसकी राजधानी तक्षशिला प्राचीन काल में आपको विद्या एवं व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र थी। रामायण से पता चलता है कि इस नगर की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। इस जनपद का दूसरा प्रमुख नगर आपको पुष्कलावती। इस जनपद का दूसरा प्रमुख नगर आपको पुष्कलावती था। ईस्वी पूर्व छठी शताब्दी में गांधार में पुष्कर शालीन राज करता था। इसने अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत को हराया था। कम्बोज उत्तरापथ में स्थित था। आधुनिक काल में राजौरी और हजारा जिले में प्राचीन कम्बोज स्थित था। इसकी राजधानी राजपुर अथवा हाटक थी। कोटिल ने कम्बोजों को शस्त्रोपजीवी संघ अर्थात कृषि पशुपालन वाणिज्य तथा शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला कहा। प्राचीन समय में कम्बोज जनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के विख्यात था। इन 16 महाजनपदों में मगध, वत्स, कोसर एवं अवंती अत्यंत शक्तिशाली थे। इनमें भी मगध और अवंती ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। अंततः देखिए यहाँ पर अंत मगध अवंती पर भी श्रेष्ठता स्थापित कर ली। इसका प्रमुख कारण वहाँ लोहे की प्रचुरता, उसकी भौगोलिक स्थिति एवं योग्य शासक थे। इस तरह मगध में आपको हर्यक वंश का उदय हुआ, जिसका संस्थापक बिम्बिसार था। अब देखिए मगध का उत्कर्ष देखिए मगध का उत्कर्ष प्रारंभिक राजधानी आपको राजगीर या गिरिब्रज थी और बाद में पाटलिपुत्र इसकी राजधानी बन गई। अब कि हर्यक वंश इसको पितृहंता वंश बोलते हैं। ये आपको 522 ईस्वी पूर्व से लेकर 422 ईस्वी पूर्व तक रहा। अब देखिए बिम्बिसार अथवा सोन्य देखिए इसका शासन आपको 522 ईस्वी पूर्व से लेकर 422 ईस्वी पूर्व तक रहा। अब जैन साहित्य में इसे श्रेणिक कहा गया है। बिम्बिसार ने विजय तथा वैवाहिक संबंधों द्वारा अपने वंश का विस्तार किया। इसने 3 राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ये देखिए महाजन पर इमेज आपको ध्यान दिया। फिर आपको आगे देखिए पहला लिच्छवी गणराज के शासक चेटक की पुत्री चेलना या छरना के साथ विवाह किया। दूसरा देखिए कोसर नरेश प्रसेनजित हाँ फिर आपको देखिए कोसर नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोसरा से विवाह किया। इसे दहेज में काशी का प्रांत प्राप्त हो गया। मध्य देश कुरु के समीप की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया। बिम्बिसार ने अपने राजवेद जीवक को अवंती नरेश चंद्र प्रद्योत की पीलिया पांडु नामक बीमारी को ठीक करने के लिए भेजा था। बिम्बिसार ने अपने राजवेद जीवक को अवंती नरेश चंद्र प्रद्योत की पीलिया पांडु नामक बीमारी को ठीक करने के लिए भेजा था। बिम्बिसार ने अंग देश के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर उससे अपने राज मिला लिया। देखिए यहाँ पर क्या बिम्बिसार ने अंग देश के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर उसे अपने राज मिला लिया। फिर यह बौद्ध तथा जैन दोनों मतों का शोषक था। था। इसने आपको राजगीर नामक नवीन नगर की स्थापना की। इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। अजातशत्रु या कुनिक इसका शासन आपको 492 ईस्वी पूर्व से लेकर 460 ईस्वी पूर्व तक रहा। अजातशत्रु का कोसर नरेश प्रसेनजित से युद्ध हुआ। पहले तो प्रसेनजित की हार हुई, परंतु बाद में दोनों में समझौता हो गया। प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। अजातशत्रु का वज्जी संघ के साथ भी युद्ध हुआ। उसने अपने कूटनीतिक मंत्री वस्त्रकार की सहायता से लिच्छवियों की शक्ति पर विजय प्राप्त की। इस प्रकार काशी और वैशाली को मिला लेने के बाद मगध का समाज और विस्तृत हो गया। यह बौद्ध तथा जैन दोनों मतों का पोषक था। उसके शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। उनके अवशेषों पर उसने राजगीर में स्तूप का निर्माण करवाया था। इसके शासनकाल में राजगिरी की सप्तकर्णी इसके शासनकाल में क्या कि आपको देखिए उनके अवशेषों पर उसने राजगिरी आपको स्तूप का निर्माण करवाया था। इसके शासनकाल को राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। इसकी हत्या इसके पुत्र आपको उदायन ने कर दी। अब उदायन या उदयभद्र देखिए 460 ईस्वी पूर्व से लेकर 450 ईस्वी पूर्व तक की बात देखिए। यहाँ पर उदायन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र या कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना की। राजगिरी से अपनी राजधानी वहीं स्थानांतरित की। इसकी हत्या एक व्यक्ति ने छुरा भोग कर
कर दिए। उदयन के बाद उसके तीन पुत्रों आपको अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक ने बारी बारी से राज किया। पुराणों अथवा कथा कोश में नागदशक का एक नाम दर्शक मिलता है। बाद में जनता ने इन तीर्थहंताओं को शासन से उतारकर शिशुनाग नामक एक योग अमात्य को राजा बनाया। इसी ने शिशुनाग वंश की नींव रखी। फिर देखिए आपको शिशुनाग वंश आपको 412 ईस्वी से लेकर 304 ईस्वी पूर्व तक देखिए शिशुनाग वंश के संस्थापक आपको शिशुनाग थे। शिशुनाग का शासन आपको 412 ईस्वी पूर्व से लेकर 304 ईस्वी पूर्व तक रहा। अब देखिए इसकी सबसे बड़ी सफलता अवंती राज को जीतकर उसे मगध में साम्राज्य मिलाना था। इसने अपनी राजधानी वैशाली में स्थानांतरित की। मतलब आपको शिशुनाग ने आपको मगध की राजधानी वैशाली में स्थानांतरित की। फिर देखिए आपको कालाशोक अथवा काकवर्ण देखिए यहाँ पर इसका शासनकाल आपको 304 ईस्वी पूर्व से लेकर 346 ईस्वी पूर्व तक रहा। इसने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र में स्थापित करें। मतलब आपको देखिए हमें कहा कि मगध की राजधानी को वैशाली के बाद पुनः आपको पाटलिपुत्र में स्थापित करने किसने किया था? कालाशोक ने किया था। इस समय के बाद पाटलिपुत्र में ही मगध की राजधानी रही। कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। कालाशोक की हत्या राजधानी के समीप घूमते हुए किसी व्यक्ति ने छुरा भोंक कर दी। अब इसके बाद देखिए नंद वंश आता है। शिशुनाग वंश का नंद वंश आता है 300 ईस्वी पूर्व से लेकर 324 ईस्वी पूर्व तक आता है। इसके संस्थापक को महानंदिन थे। देखिए शिशुनाग वंश के बाद मगध का राज नंद वंश के हाथों में आ गया। महानंदिन ने इस वंश की स्थापना, परंतु इसका वध एक शूद्रदासी पुत्र महापद्मनंद ने कर दिया। महापद्मनंद देखिए पूरे मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने पहली बार कलिंग की विजय की तथा वहां एक नहर भी खुदवाई, जिसका उल्लेख बाद में कलिंग शासक खारबेल ने अपनी हाथी गुफा अभिलेख में किया है। इसी अभिलेख से पता चलता है कि महापद्मनंद कलिंग से जिनसेन की जैन प्रतिमा उठा लाया था। इसी अभिलेख से पता चलता है कि महापद्मनंद कलिंग से जिनसेन की जैन प्रतिमा उठा लाया था। पुराणों में से एक शत और एक आठ शासक कहा गया है। व्याकरणाचार्य पाणिनि इसके मित्र थे। ये निसंदेह उत्तर भारत का प्रथम महान ऐतिहासिक सम्राट था। उसका देखिए धननंद था। यह नंद वंश का अंतिम सम्राट धननंद था। जनता पर अत्यधिक कर लगाने का जनता इससे असंतुष्ट थी। इसी के फल को चंद्रगुप्त मौर्य उठाकर चाणक्य की मदद से इसे मारकर मौर्य वंश की स्थापना की। इसी शासक के समय सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया था। नंद शासक जैन मत के पोषक थे। धननंद के जैन अमात सक्टाद अस्तुरभद्र थे। वर्ष थे। फिर देखिए वर्ष उपवर्ष वररुचि कात्यायन जैसे विद्वान भी नंद काल में उत्पन्न हुए थे। अब देखिए आपको क्या कि बुद्धकालीन प्रमुख गणराज की बात यहाँ पर की गई। देखिए बुद्ध काल में 16 महाजनपदों के अलावा गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं, जो इस प्रकार है। कपिलवस्तु के शाक। आज हम देखिए क्या कि कपिलवस्तु के शाक देखिए यह गणराज नेपाल के तराई में स्थित था। इसकी पहचान नेपाल में स्थित आधुनिक तिलोराकोट से की जाती है। कुछ विद्वान इसकी सिद्धार्थ नगर जिले के पिपरवार नामक स्थान से करते हैं। फिर दूसरा सुमसुमार पर्वत के भंग। सुमसुमार पर्वत का समीकरण मिर्जापुर जिले में स्थित वर्तमान जुनार से किया था। यहाँ वस्त्राज उद्यन का पुत्र बोधि निवास करता था। अल्पकप के बुली देखिए यहाँ पर जो कहा गया अल्पकप के बुली। देखिए गणराज आपको आधुनिक बिहार प्रांत के शाहाबाद, आरा और मुजफ्फरपुर जिलों के बीच स्थित था। इनकी राजधानी को वेट द्वीप अर्थात बोतिया थी। देखिए केशपुत्र के कलाम अर्थात यह गणराज कौशल के पश्चिम स्थित था। संभवतः यह राज सुल्तानपुर जिले के कुंडवार से लेकर पाया नामक स्थान तक विस्तृत था। फिर आपको देखिए आलार कराम नामक आचार्य स्त्री गणराज के थे। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया देखिए रामगाम के कोली देखिए यह साग गणराज के पूर्व में स्थित था। रामगाम की पहचान वर्तमान गोरखपुर जिले से स्थित रामगढ़ ताल से की गई है। कुशीनारा के मल देखिए यहाँ पर देखिए कुशीनारा की पहचान आपको आधुनिक कुशीनगर नामक जिले से की जाती है। रामायण में देखिए आपको क्या रामायण को मलों को लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु मल का वंशज कहा गया। मतलब पावा के मल यहाँ देखिए पावा आधुनिक कुशीनगर
कुशीनगर जिले में स्थित पररोना नामक स्थान बता दें कि पावा के मल आपको पावा आधुनिक कुशीनगर जिले में स्थित पररोना नामक स्थान बता पावा के मलों ने एक नया संसद भवन बनाया, इसको एक नया संसद भवन बनवाया, इसको उद्भटक कहते थे। बुद्ध ने इसका उद्घाटन किया था। देखिए मल गणतंत्र को आनंद और अनिरुद्ध नामक दो प्रसिद्ध नेताओं को जन्म देने का श्रेय प्राप्त है। अब यहाँ देखिए क्या कि मल गणतंत्र को आनंद और अनिरुद्ध नामक दो प्रसिद्ध नेताओं को जन्म देने का श्रेय प्राप्त है। देखिए पिपलिन के देखिए पिपलीवन के मौर्य देखिए पिपलीवन का समीकरण गोरखपुर जिले में कुसुमी के पास स्थित राजधानी नामक ग्राम से किया जाता है। वैशालिक लिच्छवी देखिए यह बुद्ध काल का सबसे बड़ा शक्तिशाली गणराज्य था। वैशालिक लिच्छवी बुद्ध काल का सबसे बड़ा शक्तिशाली गणराज्य था। मिथिला के विदय देखिए बिहार के भागलपुर तथा दरभंगा जिलों के भूभाग में विदय गणराज्य स्थित था। फिर देखिए आपको विदेशी आक्रमण की बात यहाँ पर की गई। विदेशी आक्रमण की बात देखिए आपको क्या ईरानी या हक्कामनी पारसिक आक्रमण देखिए यहाँ पर क्या प्राचीन काल में यहाँ पर देखिए प्राचीन काल में देखिए यहाँ पर क्या कि ईरानी हक्कामनी पारसिक देखिए आक्रमण। फिर देखिए आपको ईरानी या हक्काम विदेशी आक्रमण हम देखिए क्या ईरानी या हक्कामनी पारसिक आक्रमण देखिए प्राचीन काल से भारत और ईरान का सांस्कृतिक संबंध था। अवस्था में भारत को हिंदू कहा गया। जो संस्कृत शब्द सिंधु से निकला है, इसमें पंजाब का इसमें देखिए क्या इसमें पंजाब का नाम को हप्त हिंदू है, जो ऋग्वेद के शब्द सिंधव का पर्याय है। भारत में शब्द सिंधव का पर्याय है। भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वालों में ईरानी में फारसी प्रमुख थे। देखिए साइरस द्वितीय ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया। साइरस द्वितीय ने आपको सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया। डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने 500 ईस्वी पूर्व में आक्रमण कर भारत के पश्चिमोत्तर भाग को अपने 20वें प्रांत में शामिल किया। इतिहास के पिता कहे जाने वाले हेरोडोटस ने लिखा है कि इस प्रांत से दारा को 360 टैलेंट स्वर्ण धूलि की अब आय होती थी। देखिए पारसिक देखिए यहाँ पर क्या कि पारसिक संपर्क के फलस्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में खरोसी नामक एक नई लिपि का जन्म हुआ, जो ईरानी आरमैक लिपि से उत्पन्न हुई थी। इन प्रदेशों की भाषाएं भी आपको पारसिक भाषा प्रभावित तथा लिपि तादीपी आपको राजा ज्ञा एवं निपिष्ट लिखित जैसे शब्द देश में प्रयुक्त होने लगे। भारत ईरान के संबंध के कारण यहाँ ईरानी मुद्रा प्रचलित हुई। फारसी स्वर्ण मुद्रा डेरिक कहलाती थी और रजत मुद्रा सिगलोई कहलाती थी। स्वर्ण मुद्रा की अपेक्षा रजत मुद्रा अधिक प्रचलित थी। कुछ विद्वानों के अनुसार आपको अशोक द्वारा हक्कामनी सम्राट की तरह हक्कामनी सम्राटों की तरह आपको स्तंभों और शिलाओं पर खुदवाई गई घोषणाएं और इन स्तंभों के घंटाघर शीर्ष ईरानी प्रभाव का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। अब देखिए सिकंदर का आक्रमण यहाँ पर देखिए सिकंदर यूनान के मकदूनिया प्रांत का निवासी था। उसने भारत पर 300 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया था, परंतु ब्यास नदी के आगे ना बढ़ सका। इस समय मगध का शासक धननंद था। सिकंदर भारत में कुल 19 महीने रहा। आज देखिए झेलम में अभी तीस्ता के युद्ध। भारत में सिकंदर का सबसे सशक्त विरोध झेलम था। चिनाब के मध्यवर्ती प्रदेश के शासक पुरस ने किया। युद्ध में अद्भुत वीरता दिखाने के बावजूद भी पुरस पराजित हुआ। बाद में सिकंदर ने उसका राज वापस कर दिया। सिकंदर की सहायता करने में आपको तक्षशिला के साथ आपको आम भी जिसका राज सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच फैला था, ने प्रमुख भूमिका निभाई। अब आक्रमण का प्रभाव क्या है? इतिहास का विंसेंट स्मिथ ने लिखा है कि सिकंदर आंधी की तरह आया और चला गया, परंतु भारत अपरिवर्तित रहा। देखिए व्यापारिक संपर्क के फलस्वरूप भारत में यूनानी मुद्राओं के अनुकरण पर उल्लुक श्रेणी के सिक्के ढाले गए। सिकंदर ने कुछ नगरों की स्थापना की। उसने एक नगर का नाम को निकैया या विजयनगर रखा गया था। दूसरे का नाम अपने प्रिय घोड़े के नाम पर उके फॉल झेलम के तट पर रखा। इसके अतिरिक्त काबुल एवं सिंध क्षेत्र में सिकंदरिया नामक नगर की स्थापना की। सिकंदर के आक्रमण की तिथि को 326 ईस्वी पूर्व ने भारत के कर्मागत इतिहास को लिखने में बड़ी सहायता की। उसके साथ आपको निर्याकस आर्नेसिकटस और अरिस्टोबुलस प्रमुख थे। देखिए सिकंदर का प्रत्यावर्तन की बात यहाँ पर की गई है।
देखिए 19 महीने तक भारत में रहने के बाद सिकंदर की सेनाओं ने व्यास नदी के आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, फलस्वरूप उसे वापस लौटना पड़ा। उसने अपनी संपूर्ण विजित क्षेत्र को 4 प्रशासनिक इकाइयों में बांट दिया। पहाड़ के प्रथम प्रांत को सिंधु उत्तरी तथा पश्चिमी भागों में बनाया गया था। फिलिप को यहाँ का छत्रप नियुक्त किया गया। दूसरा प्रांत को सिंधु तथा झेलम के बीच के भूभाग को बनाया तथा यहाँ का शासन आपको आम्बी के अधीन कर दिया। दूसरा प्रांत को सिंधु तथा झेलम के बीच के भूभाग को बनाया गया था। इसके यहाँ का शासन आपको आम्बी के अधीन कर दिया। तीसरा प्रांत आपको झेलम नदी के पूर्वी भाग से व्यास नदी तक के क्षेत्र को बनाया गया था। पोरस को यहाँ का शासन सौंप दिया। चौथा प्रांत आपको सिंधु नदी के निचले भाग को बनाया गया। यहाँ पिथोन को छत्रप नियुक्त किया। सिकंदर को वापस लौटते समय अनेक गणराज्यों के विरोध का सामना करना पड़ा। देखिए जिसमें सबसे प्रबल विरोध मारवा तथा क्षुद्र गणों के संघ का था। इस संघर्ष में सिकंदर घायल हुआ। अंततः मारवा पराजित हुए और उनके राज के सभी नर नारी तथा बच्चे मौत के घाट उतार दिए गए। सिंधु नदी के मुहाने पहुंच सिकंदर अपनी सेना को 2 भागों में विभक्त किया। जल सेना पर निराकस को जहाजी बेड़े के साथ समुद्र के मार्ग से वापस लौटने का आदेश देकर वह स्वयं मकरान के किनारे स्थल मार्ग से अपने देश की ओर चला। रास्ते में ईस्वी 327 में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पर है, उसको देखिए। इसमें जो आपको है, देखिए आपको आहत सिक्के कब मिले। आहत सिक्के जो है वो आपको कब मिले हैं, ये आपको मिले हैं। आहत सिक्के जो आपको मिले हैं ये आपको मिले हैं 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में आपको मिले हैं आहत सिक्के। फिर देखिए 16 महाजनपदों की सूची, देखिए 16 महाजनपदों की सूची निम्नलिखित में उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची निम्नलिखित उपलब्ध है। तो ये आपको उपलब्ध है। कहाँ? अंगुत्तर निकाय में आपको 16 महाजनपदों की सूची आपको उपलब्ध है। नंद राज का संस्थापक कौन था? देखिए नंद राज का जो संस्थापक था वो आपको कौन था? नंद राज का जो संस्थापक था वो आपको महापद्म नंद था। फिर के पंचमार्ग सिक्कों के चिन्हों की विशद व्याख्या निम्नलिखित ने की। पंचमार्ग सिक्कों के चिन्हों की विशद व्याख्या निम्नलिखित ने की, तो वो आपको किसने की थी? तो ये आपको यहाँ पर ये आपको डी कोसाम्बी ने की थी। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को हम न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। फिर आपको आगे के प्राचीन समय बिहार किस नाम से जाना जाता? प्राचीन समय बिहार मगध के नाम से जाना जाता था। फिर आपको प्राचीन समय बिहार किस नाम मगध के नाम से जाना जाता था? वह क्षेत्र जो सिकंदर के आक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित हुआ, वह क्षेत्र जो सिकंदर के आक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित हुआ वो कौन था? वो आपको वह क्षेत्र जो सिकंदर के आक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित हुआ वह था आर्थिक जीवन काफी प्रभावित हुआ। कौन सा जो आपको सही है? अब यहाँ देखिए आपको इसमें जो आपको वत्स के आधार को शामिल यह सही है। फिर कारवां देखिए नमा आपको देखिए क्या कारवां बनाकर चढ़ने वाले व्यापारियों के प्रमुख को क्या कहा? कारवां बनाकर चढ़ने वाले व्यापारियों के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो उसको आपको क्या कहा? उसको आपको सार्थवा कहा जाता था। निम्नलिखित में से किसमें पश्चिम एशिया में मोरों के निर्यात का उल्लेख हुआ? निम्नलिखित में से किसमें पश्चिम एशिया में मोरों के निर्यात का उल्लेख हुआ है? तो आपको हुआ है बाबेरू। देखिए क्या बाबेरू जातक में आपको हुआ है। फिर आपको आगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन जनपद राजस्थान में स्थित है? तो मत्स्य जनपद आपको राजस्थान में स्थित है। फिर आपको बिम्बिसार अपनी शक्ति विस्तार है तो अनेक वैवाहिक संबंध स्थापित करने में से कौन उसकी पत्नी नहीं थी? फिर आपको आगे यहाँ देखिए कहा गया कुमार उसकी पत्नी नहीं थी, मतलब कि कोसला देवी और चेलना और क्षेमा उसकी पत्नी थी बिम्बिसार की, लेकिन आपको कुमार देवी नहीं थी। अब अपनी पत्नी आप जो कहा गया अपनी समृद्धि एवं ऐश्वर्य के लिए किस प्राचीन नगर को महोदय नगर कहा जाता था? कान कुब्ज को अपनी समृद्धि एवं ऐश्वर्य के लिए आपको महोदय नगर कहा जाता था। फिर काशी महाजनपद निम्न के लिए प्रसिद्ध था। काशी महाजनपद आपको सूती एवं रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। फिर 6वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में निम्न से किस क्षेत्र में गणतंत्रात्मक शासन था? तो किस क्षेत्र में गणतंत्र में आपको शासन था? आपको वैशाली में गणतंत्र में आपको शासन था। कुसुमपुर पाटलिपुत्र नगर निर्माण किसने करवाया? कुसुमपुर या पाटलिपुत्र नगर निर्माण किसने करवाया था? तो आपको उदय ने करवाया था। अजातशत्रु उत्तराधिकारी दर्शक का उल्लेख किस ग्रंथ मिलता है? अजातशत्रु उत्तराधिकारी दर्शक का उल्लेख किस ग्रंथ मिलता है? आपको कथा कोश से मिलता है। फिर आपको यहाँ पर कहता क्या कि अश्वक राज की स्त्रियों ने किसके विरुद्ध युद्ध में भाग लिया? अश्वक राज की स्त्रियों ने किसके विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था? तो यूनानियों के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। देखिए प्रथम मगध साम्राज्य उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य उत्कर्ष किस शताब्दी में आपको हुआ था? तो ये आपको यहाँ पर हुआ था 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में आपको हुआ था। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या? उज्जैन का प्राचीन काल में जो नाम था वो आपको था अवंतिका नाम था उज्जैन का प्राचीन काल में। फिर किस शासक ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज और जैंद्रमीज नाम से पुकारा? तो ये आपको पुकारा था
हाँ, तो ये आपको पुकारा था क्या? धनानंद ने पुकारा था, धनानंद ने पुकारा था। अब धनानंद को पुकारा था। देखिए धनानंद को ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज या जेंद्रमीज में पुकारा था। देखिए नीचे कुछ प्राचीन भारतीय राज्यों की सूची दी गई है। इनमें से कौन सा राज्य प्रशासन की राजतंत्र पद्धति अनुसरण नहीं करते थे? राजतंत्र पद्धति जिसमें नहीं था। अब यहाँ पर देखिए उसमें आपको कहा गया 2 और 4 मतलब क्या? वज्जी और शाक में राजतंत्र नहीं था बल्कि गणतंत्र था। फिर देखिए सूची 1 सूची 2 का मिलान कीजिए। यहाँ पर देखिए सूची 1 जनपद, दूसरी सूची 2 आपको राजधानी, उसका सही मिलान कीजिए। इसमें जो आपको कहा गया 23 में देखिए यहाँ पर, तो आपको कुरु की राजधानी जो था, कुरु की राजधानी आपको इंद्रप्रस्थ था। कुरु की जो राजधानी थी वो क्या था? इंद्रप्रस्थ थी। कुरु की राजधानी आपको इंद्रप्रस्थ थी। फिर आपको देखिए कोसल की राजधानी क्या? कोसल की जो राजधानी थी, कोसल की राजधानी आपको अयोध्या, कोसल की राजधानी अयोध्या थी। और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। और मगध की जो राजधानी थी, मगध की जो राजधानी थी वो आपको राजगिर थी, मगध की राजधानी आपको राजगिर थी। फिर आपको देखिए धार्मिक आंदोलन, अगला चैप्टर यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 जो आपके यहाँ पर है वो धार्मिक आंदोलन आपके यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर कहा जैन धर्म, देखिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म की बात कर देखिए ईसापुर 6वीं शताब्दी के उत्तरायण में ईसापुर 6वीं शताब्दी के 6वीं सदी के उत्तरायण में मध्य गंगा के मैदानों में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। बौद्ध ग्रंथ, देखिए बौद्ध ग्रंथ आपको ब्रह्मजार सूत्र में इनकी संख्या 62 था। जैन ग्रंथ सूत्र कीर्तांग में 368 बताई गई है। इन आंदोलनों में जैन धर्म और बौद्ध धर्म सबसे महत्वपूर्ण थे। इसी समय विश्व के अनेक देशों में बौद्धिक आंदोलन प्रमाण मिलते हैं, जैसे चीन में कन्फ्यूशियस, ईरान में जरथुस्त्र अथवा यूनान में आपको पाइथागोरस। उद्भव का कारण देखिए आप, भारत में इन नवीन आंदोलनों के उद्भव के निम्नलिखित प्रमुख कारण थे। पहले वैदिक कर्मकांडों के कारण को अपनी पवित्रता वैदिक धर्म कांडों के कारण अपनी पवित्रता खो चुका था। पहले वैदिक धर्म कर्मकांडों के कारण अपनी पवित्रता खो चुका था। साधारण जनता में इन कर्मकांडों के प्रति अत्यधिक रोष व्याप्त था। इसकी प्रतिक्रिया हमें उपनिषदों में भी दिखाई पड़ती है। वैदिक युग के बाद वर्ण जातियों परिवर्तित हो चुके थे। इन चारों जातियों ब्राह्मण, क्षत्रिय, देखिए यहाँ पर क्या इसमें कहा गया कि आपको दूसरा देखिए वैदिक युग के बाद आपको वर्ण जाति में परिवर्तित हो चुके थे। इन 4 जातियों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की दशा सबसे खराब थी। वैश्य वर्ग द्वितीय नगरीकरण क्रांति कारण सबसे फायदे की स्थिति में था। सबसे फायदे की स्थिति में, जबकि समाज में उसकी स्थिति तीसरे स्थान पर थी। इसी प्रकार को प्रथम स्थान को प्राप्त करने के ब्राह्मणों में क्षत्रियों में भी संघर्ष की स्थिति थी। व्यापार में वृद्धि के फलस्वरूप क्षत्रिय वर्ग को भी फायदा हुआ। इस कारण समाज में उसकी स्थिति पहले से अच्छी हो गई। ब्राह्मणों के श्रेष्ठता के विरुद्ध क्षत्रियों का खड़ा होना नए धर्मों के उद्भव का अन्यतम कारण हुआ। इन धर्मों के उद्भव का प्रमुख कारण आपको पूर्वोत्तर भारत में नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार था। लोहे का आविष्कार का कृषि क्षेत्र में क्रांति आई। कृषि में सबसे अधिक आवश्यकता पशुओं की होती थी। इसके विपरीत वैदिक कर्मकांडों में सबसे अधिक पशु मारे जाते थे। अतः वैदिक कर्मकांड खेती की प्रगति में बाधक सिद्ध हुए। इसी कारण अधिकांश जनता ने इन अहिंसावादी आंदोलनों को अपना समर्थन दिया। इस संदर्भ उल्लेखनीय है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही पहले से विद्वान प्रणाली के कतिपय पक्षों पर आए थे। दोनों ही यति व्यवस्था और भारतीय भाव की बुनियाद पर खड़े थे। वस्तुतः आपको यतित्ववाद मतलब एस्केटिज्म का मूल वेदों में ही खोया जा सकता है। और उसे उपनिषदों से प्रत्यक्ष प्रोत्साहन मिला। आरण्यक वनों में स्थित आश्रमों की देन है। आरण्यक वनों में स्थित आश्रमों की ही देन है कि जबकि उपनिषद यह कहते हैं कि देखिए संन्यास ग्रहण करके वनों में रहना परम ज्ञान की प्राप्ति के इच्छुकों के लिए अति आवश्यक है। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों को इस आलोक में देखा और समझा जा सकता है। इस प्रकार इन धार्मिक आंदोलनों के उदय में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक कारण विद्वान थे। फिर देखिए नवीन बौद्धिक आंदोलन देखिए यहाँ पर नवीन बौद्धिक आंदोलन देखिए 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में अनेक संप्रदाय अस्तित्व में आ चुके थे, जिनमें 5 बहुत महत्वपूर्ण थे। ये सब महावीर और महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। अब के दूसरा देखिए पूर्ण कश्यप यह ब्राह्मण जाति का आचार्य घोर अक्रियावादी था। दूसरा देखिए मकरी पुत्र गोसा देखिए इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। पहले ये महावीर के शिष्य थे। इनकी शिक्षा का मूल आधार नियतिवाद मतलब भाग्यवाद था। इसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग द्वारा नियंत्रित एवं संचालित होती है।
है। मनुष्य के कर्मों का उसके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मनुष्य देखिए, परंतु ये घोर तप एवं संन्यास विश्वास करते थे। इन्होंने श्रावस्ती को अपना केंद्र बनाया। तीसरा देखिए, अजित केस कमलिन देखिए, ये नितांत भौतिकवादी था। इसे भौतिकवाद का प्रवर्तक माना जाता है। इनका मत था कि मृत्यु के बाद कुछ शेष नहीं बचता, अतः व्यक्ति को अपने आनंद के लिए जो इच्छा वही करना चाहिए। अजीत का चिंतन आपको लोकायत या चार्वाक परंपरा की पुष्टि करता है। हालांकि लोकायत परंपरा के संस्थापक बृहस्पति माने जाते हैं। आप फिर देखिए, आपको पशु थक देखिए, आपको क्या पकुधक वाच्य पकुधक चचायन, यह पुनर्जन्म देखिए, यह पुनर्जन्म तथा कर्म को निकालता है। इनका मत आपको भौतिकवादी। इनका कहना था कि संसार में ना कोई किसी को मारता और ना ही कोई मारा जाता है। अभी फिर देखिए, पकुधक चचायन, यह पुनर्जन्म तथा कर्म को निकालता है। इसका मत भौतिकवादी था। इनका कहना था कि संसार में ना कोई किसी को मारता है और ना ही कोई मारा जाता है। फिर देखिए संजय वेल तीर्थपुत देखिए, ये अनिश्चयवादी था, संदेहवादी था। जीवन संबंधी प्रत्येक प्रश्न पर इनका अनिश्चय था। देखिए जैन धर्म का संस्थापक महावीर स्वामी था। जैन धर्म के अन्य नाम देखिए, जैन धर्म के अन्य नाम आपको कुरुचक यापनीय श्वेतपट निग्रंथ आदि थे। जैन शब्द को संस्कृत जीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ विजेता जितेंद्रिय है। देखिए जैन महात्माओं को निग्रंथ बंधन रहित तथा जैन संस्थापकों को तीर्थंकर कहा गया। यह दो शब्दों तीर्थ और कर से मिलकर बना है। तीर्थ का अर्थ उन विविध नियमों एवं उपनियमों से है जो मनुष्य को इस भव सागर से पार उतारा दे। कर का अर्थ करने वाले बनाने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्या, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ थे। ऋषभदेव और अरिष्टनेम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इस देखिए हमें ऋषभदेव के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। फिर भी माना जाता है कि वह एक राजा थे और उन्होंने अपना राज अपने पुत्र भरत के पक्ष में त्याग दिया था एवं फिर यति बन गए थे। कुछ पुरानी कथाओं में कहा गया कि भारतवर्ष का नाम उसी भरत के नाम पर पड़ा है जो ऋषभदेव का पुत्र था। वायु पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में ऋषभदेव का उल्लेख नारायण के अवतार के रूप में मिलता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें प्रथम 22 तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। 23वें तीर्थंकर आपको पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। जैन धर्म को सलाखा पुरुष अर्थात महान पुरुष की कल्पना की गई है। देखिए पार्श्वनाथ की बात यहाँ पर करते हैं। पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन थे, जो काशी राजा थे। पार्श्वनाथ के पिता आपको अश्वसेन थे, जो काशी राजा थे, और उसकी माता आपको वामा थे, जो कि कोष अस्थक राजा नरवर्मन की पुत्री थे। कोष अस्थक राजा नरवर्मन की पुत्री थी और पत्नी प्रभावती थी। देखिए यह 23वें तीर्थंकर थे। तो पार्श्वनाथ को 23वें तीर्थंकर थे, ऐतिहासिक माने जाते हैं। उनका काल महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले का माना जाता है। इनका समय आपको ईस्वी पूर्व 8वीं शताब्दी तक माना जा सकता है। 30 वर्ष की आयु में गिर त्याग कर सन्यासी हो गए। 83 दिन की घोर तपस्या के बाद इन्हें समेत पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ। जैन अनुश्रुति के अनुसार इन्होंने 70 वर्ष तक धर्म का प्रचार किया। जैन ग्रंथों को पार्श्वनाथ को पुरुषार्थ नियम कहा गया। इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। पार्श्वनाथ के समय में निग्रंथ संप्रदाय चार गणों संघों में विभक्त था। प्रत्येक गण एक गणधर के अंतर्गत था। पार्श्वनाथ नारियों को भी अपने धर्म में प्रवेश दिया, क्योंकि जैन धर्म स्त्री संघ के अध्यक्ष था। जैन धर्म स्त्री संघ के अध्यक्षा पुष्पचूला का उल्लेख मिलता है। इन्होंने भी वैदिक कर्मकांड एवं देववाद का आलोचना की तथा जाति प्रथा प्रहार किया। अपने अनुयायी अर्थात निग्रंथ को इन्होंने चारतुयाम शिक्षा या चार आचरण पालन करने को कहा। प्रथम देखिए सदा सत्य बोलना, दूसरा अहिंसा मतलब प्राणियों की हिंसा न करना, और तीसरा आपको अस्त्य मतलब चोरी न करना, और चौथा आपको अपरिग्रह संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी के माता पिता भी पार्श्वनाथ देखिए महावीर स्वामी के माता पिता भी पार्श्वनाथ का अनुयायी थे। अब कि महावीर स्वामी के दिन आपको 5 ईस्वी पूर्व आपको अथवा 5 ईस्वी पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में है। अब पिता का सिद्धार्थ, पिता आपको सिद्धार्थ ज्ञातक क्षत्रियों के प्रधान थे। माता आपको त्रिश्रा अथवा विदेह दत्ता था। पत्नियां को यशोदा कुंड गोत्र की कन्या थी। कुंड गोत्र की कन्या थी। आपको मृत्यु आपको 527 ईस्वी पूर्व में पावा में मर राजा सुस्तपाल के राज में हुआ था, अथवा 468 ईस्वी पूर्व में हुआ था।
आगे हम देखिए क्या है कि इसमें आपको महावीर स्वामी के बचपन का नाम को वर्धमान था। जैन अनुश्रुतियों में इनके पिता सिद्धार्थ के दो अन्य नाम को श्रेयांश देखिए श्रेयांश और यशांश श्रेयांश और यशांश मिलते हैं। इनकी माता त्रिशरा के भी दो नाम प्रियकारिणी और विदे दत्ता मिलते हैं। जैन अनुश्रुतियों से पता चलता है कि महावीर स्वामी पहले ब्राह्मण कुल में ऋषभ दत्त की पत्नी देवनंदा के घर में थे। बाद में इंद्र ने इन्हें त्रिशरा के घर में प्रतिस्थापित कर दिया। इनकी पत्नी यशोदा आपके देखिए क्या इनकी पत्नी यशोदा ने इनकी पत्नी यशोदा से इनकी एक पुत्री आपको अन्योजय या प्रियदर्शना उत्पन्न हुई, जिसका भी आपको महावीर स्वामी महावीर स्वामी की बहन सुदर्शना के पुत्र जमाली से हुआ। पिता की मृत्यु के बाद इनके बड़े भाई नंदी वर्मन राजा हुए। बड़े भाई से अनुमति लेकर 30 वर्ष की अवस्था में तपस्या करने घर से निकल पड़े। जैन ग्रंथ देखिए आपको क्या जैन ग्रंथ आचारांग सूत्र में उनकी कठोर तपस्या का वर्णन मिलता है। देखिए नालंदा में इनकी भेंट आपको मखली पुत्र गोसार नामक सन्यासी से हुई। देखिए वह उनका शिष्य बन गया, किंतु 6 वर्षों बाद उनका साथ छोड़कर आजीवक नामक नए संप्रदाय की स्थापना की। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद वैशाख मास के 10वें दिन जंभिक ग्राम के समीप त्रिजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे उन्हें केवल अर्थात ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे केवल जिन विजेता आहत योग अथवा निग्रह बंधन रहित कहे गए। अपनी साधना में अटल रहने तथा अतुल पराक्रम दिखाने के कारण उन्हें महावीर कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद आपको महावीर अपना प्रथम उद्देश्य राजगिरी में आपको विपुलाचल पहाड़ी पर वाराकर नदी के तट पर दिया। इसका प्रथम शिष्य आपको जामाली बना। वैशाली चेटक जो इनके मामा भी थे शिष्य बने। चंपा नरेश दहिदा वाहन भी शिष्य बने। दहिदा वाहन की पुत्री चंद्रा इनकी प्रथम भिक्षुणी हुई। समकालीन महत्वपूर्ण साधु को बिम्बिसार अजातशत्रु उदयन चंद्रप्रदो की आस्था जैन धर्म में थी। जैन धर्म की शिक्षाएं देखिए आपको जैन धर्म में संसार देखिए जैन धर्म आपको संसार दुख मूलक माना गया है। मनुष्य जरा अथवा वृद्धावस्था मनुष्य आपको जरा वृद्धावस्था तथा मृत्यु से ग्रस्त है। व्यक्ति को सांसारिक जीवन की तृष्णाएं घेरे रहती है। संसार त्याग तथा संन्यास देखिए संसार त्याग तथा संन्यास ही व्यक्ति को सच्चे सुख की ओर ले जा सकता है। जैन धर्म के अनुसार देखिए जैन धर्म के अनुसार सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं है, किंतु संसार के एक वास्तविक तत्व माना गया जो अनादिकाल से विद्वान है। संसार के सभी प्राणी अपने अपने संचित कर्मों के अनुसार ही कर्मफल भोगते हैं। कर्मफल ही जन्म तथा मृत्यु कारण है। कर्मफल छुटकारा पाकर ही व्यक्ति निवारण की ओर अग्रसर होता है। इसके लिए आपको आवश्यक है कि इसके आवश्यक है कि पूर्व जन्म के संचित कर्म को समाप्त किया जाए और वर्तमान जीवन में कर्मफल से विमुख हो रहे। इसके आपको त्रिरत्न का अनुसरण आवश्यक है। देखिए जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक आचरण। देखिए सत्य में देखिए यहाँ पर क्या सत्य में विश्वास को ही सम्यक दर्शन कहा गया। देखिए संद्रुप का शंकाविहीन वास्तविक ज्ञान सम्यक ज्ञान है। सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभव सम्यक आचरण है। इनमें आचरण पर आपको सर्वाधिक बल दिया गया। इस संबंध निम्नलिखित पंच महावर्तों के पालन का विधान है। पंच महावर्त देखिए पालन आपको अहिंसा जैन धर्म आपको अहिंसा संबंधी सिद्धांत अत्यंत कठोर है। मन वचन तथा कर्म से किसी के प्रति असंगत व्यवहार हिंसा है। दूसरा देखिए सत्य मन वचन तथा कर्म से किसी के प्रति असंगत व्यवहार हिंसा है। अब देखिए सत्य की बात यहाँ पर दूसरा कहा गया। देखिए आपको मनुष्य के साथ सत्य तथा मधुर बोलना चाहिए। फिर आपको आस्था की बात देखिए बिना अनुमति के ना तो किसी वस्तु ग्रहण करना चाहिए और ना इसकी इच्छा करनी चाहिए। बिना आज्ञा किसी घर में जाना, निवास करना, किसी वस्तु ग्रहण करना वर्जित है। फिर आपको चौथा देखिए अपरिग्रह की बात यहाँ पर की गई। देखिए इसमें किसी प्रकार की संपत्ति एकत्रित ना करने पर जोर दिया गया, क्योंकि संपत्ति से मोह और आसक्ति का उदय होता है। पांचवा देखिए क्या ब्रह्मचर्य की बात करें। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत किसी नारी से वार्तालाप, उसे देखना, उससे संसर्ग का ध्यान रखने की भी मनाही थी। पहले के 4 व्रत पार्श्वनाथ के समय से परिचित थे। महावीर ने इसे 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा। देखिए 5 अनुव्रत के बाद गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले जैनियों के लिए भी इन्हीं व्रतों की व्यवस्था, किंतु इनकी कठोरता में पर्याप्त कमी की गई है और इसलिए इन्हें अनुव्रत अथवा पंच अनुव्रत कहा गया है। 3 अनुव्रत देखिए उपरोक्त 5 अनुव्रत के अतिरिक्त जैन धर्म के अनुसार निम्नलिखित 3 अनुव्रतों का भी पालन करना चाहिए।
प्रत्येक गृहस्थ को देखिए, प्रत्येक गृहस्थ को सुविधा अनुसार अपने कार्य क्षेत्र की सीमा निर्धारित करनी चाहिए। प्रत्येक गृहस्थ को सुविधा अनुसार अपने कार्य क्षेत्र की सीमा निर्धारित करनी चाहिए। दूसरा, केवल योग्यता अनुकरणीय कार्य, केवल योग्यता अनुकरणीय कार्य करे। तीसरा देखिए, भोजन तथा भोग की सीमा निर्धारित करके उसका उल्लंघन ना करे। फिर देखिए चार शिक्षा वर्ग, देखिए गृहस्थ के 4 शिक्षा वर्ग अनुकरण भी आवश्यक है। देखिए देशावृत्ति, देखिए किसी देश प्रदेश की सीमा से आगे ना जाने का व्रत। सामयिक व्रत क्या था कि दिन में 3 बार सांसारिक चिंताओं से मुक्त होकर ध्यान लगाना। फिर आपको यहाँ देखिए क्या फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या देखिए घोपवास, देखिए घोपवास मतलब उपवास व्रत करना। वैसे देखिए व्यावृत्त क्या था, दान पूजा आदि करना। आपके काया क्लेश का जैन धर्म को काया क्लेश पर अत्यधिक बल दिया गया। इसके अंतर्गत उपवास द्वारा आत्महत्या का भी विधान है। इस पद्धति को संलेखना पद्धति एवं निषिद्ध कहा जाता है। जैन अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य आपको श्रवण बेलगुड़ा मैसूर में इसी पद्धति से प्राण त्यागे थे। अब जैन दर्शन अनुसार संसार का वास्तविक ईश्वर नहीं है। जैन दर्शन अनुसार आपको संसार का वास्तविक कारण ईश्वर नहीं है। संसार वास्तविक और सत्य है तथा अनेक चक्रों में बटा हुआ था। प्रत्येक चक्र की 2 अवधियां, अपराधिक उच्च पिण्य अर्थात विकास की अवधि, और दूसरा अवश्य पिण्य अर्थात ह्रास की अवधि। प्रत्येक चक्र में 24 तीर्थंकर सहित प्रत्येक चक्र में आपको 24 तीर्थंकर सहित 63 सलाका पुरुष महान पुरुष निवास करते हैं। जैन धर्म की दृष्टि में आपको संगार, जैन धर्म की दृष्टि में आपको संगार में प्रलय का कोई स्थान नहीं है। यह संसार जीव अजीब से मिलकर बना है। जीव आपको क्या है, देखिए जीव चेतन तत्व है, जबकि अजीब अचेतन जड़ तत्व है। फिर देखो यहाँ पर जैन आपको देखिए क्या आप दूसरा इसका जो आपको प्रत्येक चक्र की 2 अवधियां में पहला देखिए उत्स प्रेरणी अर्थात विकास की अवधि। दूसरा देखिए अब अस्पर्णी अर्थात ह्रास की अवधि। और प्रत्येक चक्र में आपको 24 तीर्थंकर से 63 सलाका पुरुष महान पुरुष निवास करते हैं। जैन धर्म की दृष्टि में जैन धर्म की दृष्टि में संसार में प्रलय का कोई स्थान नहीं है। संसार जीव तथा अजीब से मिलकर बना है। जीव चेतन तत्व है, जबकि अजीब आपको अचेतन जड़ तत्व है। अजीब का विभाजन 5 भागों में किया गया है। प्रुदुकल मेटर काल आकाश धर्म अधर्म। यहाँ धर्म तथा अधर्म गति तथा स्थिति सूचक है। यहाँ धर्म तथा अधर्म गति तथा स्थिति के सूचक है। पुदुकल से तात्पर्य उस तत्व से है जिसका संयुक्त विभाजन किया जा सके। देखिए अब क्या पुदुकल से तात्पर्य उस तत्व से है जिसका संयुक्त विभाजन किया जा सके। इसका सबसे छोटा भाग अनु कहलाता है। फिर आपको यहाँ पर आगे कहा गया, देखिए जैन धर्म, यहाँ पर आगे जो कहा गया देखिए जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव में 2 तत्व सदैव विद्यमान रहते हैं। एक आपको आत्मा और दूसरा इसे घेरने वाले भौतिक तत्व है। जीव का परम लक्ष्य आपको आत्मा को भौतिक तत्व से मुक्त करना है। जो जीवन विकार तथा भ्रम उत्पन्न करता है। कर्म बंधन का कारण अज्ञानता के कारण आपको कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगता है। इसे आश्रव कहते हैं। कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना बंधन। देखिए त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर बहाव रुक जाता है। जिसे संदर देखिए यहाँ पर जिसे संदर कहते हैं। जिसे संयर या संबर आपको यहाँ पर जिसे संबर यहाँ पर संयर कहता है। इसके बाद पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं। इस अवस्था को निर्जना कहा गया है। जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तब वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। इस प्रकार कर्म का जीव से वियोग मुक्ति है। मोक्ष के पश्चात जीव आवागमन के चक्र से छुटकारा पा सकता है तथा वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य तथा अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। जैन ग्रंथों में से अनंत चतुष्टय कहा गया। देखिए ज्ञान, जैन धर्म अनेक प्रकार के ज्ञान को परिभाषित किया गया है। इंद्रिय जनित ज्ञान को मति, श्रवण ज्ञान को श्रुति, दिव्य ज्ञान को अवधि, अन्य व्यक्ति के मन मस्तिष्क की बात समझ लेने को मन पर्याय कहा गया है। इनके अतिरिक्त आपको सर्वश्रेष्ठ पूर्ण ज्ञान को केवल कहा जाता है जो निग्रंथों जिनेन्द्रियों
जो निग्रंथों तथा जिनेंद्रियों को ही प्राप्त होता है। जैन दर्शन में ज्ञान के 3 स्रोत माने गए हैं। प्रथम आपको पढ़ा प्रत्यक्ष अनुमान तथा तीर्थंकरों के वचन। प्रत्यक्ष अनुमान तथा तीर्थंकरों के वचन। देखिए स्यादवाद अथवा अनेकांतवाद। देखिए जैनियों में जैनियों ने परम तत्व की व्याख्या के लिए सत्यभंग न्याय की कल्पना की है। इसके साथ कर्मिक पद के कारण यह सत्यभंगनीय कहा था। देखिए दार्शनिकवाद की दृष्टि से इसे स्यादवाद कहा जाता है। इसके अनुसार दृष्टिकोण की भिन्नता कारण हर ज्ञान सात भिन्न स्वरूपों में आपको 7 भिन्न स्वरूपों में व्यक्त किया जा सकता है। पर के स्यात् अस्ति। देखिए क्या, देखिए पर आपको स्यात् अस्ति मतलब शायद है। दूसरा देखिए स्यात् नास्ति। देखिए स्यात् नास्ति मतलब क्या, शायद है और नहीं है। और तीसरा देखिए स्यात् अस्ति। देखिए तो आपको फिर देखिए तीसरा आपको स्यात् अस्ति चो नास्ति। स्यात् अस्ति चो नास्ति मतलब क्या, शायद है और नहीं है। चौथा आपको देखिए स्यात् अव्यक्तम। देखिए स्यात् अव्यक्तम मतलब क्या, शायद कहा नहीं जा सकता। और पांचवा आपके यहाँ पर स्यात् अस्ति चो अव्यक्तम। देखिए स्यात् अस्ति चो अव्यक्तम मतलब क्या, शायद है किंतु कहा नहीं जा सकता। फिर छठा आपको देखिए स्यात् नास्ति चो अव्यक्तम। देखिए स्यात् नास्ति चो अव्यक्तम चो मतलब शायद नहीं है और कहा नहीं जा सकता। फिर आपको सातवां देखिए क्या, स्यात् अस्ति चो। देखिए स्यात् अस्ति चो नास्ति चो अव्यक्तम चो मतलब शायद है नहीं है और कहा नहीं जा सकता। इस सतभंगी ज्ञान को अनेकांतवाद भी कहते हैं। जैन धर्म मतभेद की बात यहाँ पर की गई है। अब देखिए क्या, महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के 12वें वर्ष में उनका जमाली से मतभेद हो गया। मतभेद का कारण आपको क्रियामानकृत सिद्धांत कार्य करते ही पूरा हो जाना तथा इस मतभेद का कारण जमाली ने संग छोड़ दिया और एक नए सिद्धांत बहुलत्ववाद कार्य पूरा होने पर ही पूरा माना जाएगा का प्रतिपादन किया। जैन धर्म में दूसरा विद्रोह जमाली के 2 वर्षों बाद तीसगुप्त ने किया। अब फिर देखिए आपको जैन धर्म का प्रचार यहाँ देखिए, महावीर ने अपने जीवन काल में 11 अनुयायियों के एक संघ की स्थापना की। ये आपको गंधर कहे गए। इन्हें अलग अलग समूह का अध्यक्ष बनाया गया। इन गंधर्वों के नामों का उल्लेख आपको कल्पसूत्र। देखिए कल्पसूत्र आवश्यक निर्मुक्ति और आवश्यक चूर्णी में मिलता है। इनके नाम आपको इंद्रभूति, अग्निभूति, उसके बाद कोई वायुभूति, व्यक्त शूद्र। देखिए शूद्रमन, मंडित, मौर्यपुत्र, अंकपित, अचल भ्राता, मेतार, प्रभास आदि। इनमें आपको इंद्रभूति और शूद्रमन को छोड़कर सभी की मृत्यु महावीर स्वामी के जीवन काल में हो गई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद शूद्रमन जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। शूद्रमन की मृत्यु के बाद आपको जम्बू 24 वर्षों तक संघ का अध्यक्ष रहा। अंतिम नंद राजा के समय में संभूति विजय के तहत भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। संभूति विजय की मृत्यु चंद्रगुप्त मौर्य के राजरोहण के समय हुई। उनके शिष्य आपको अस्त्रभद्र थे। इसी समय आपको मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके फलस्वरूप आपको भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर्नाटक चले गए। चंद्रगुप्त मौर्य आपको श्रवण बेलगोला संरक्षणा पद्धति से अपने प्रांत त्याग। देखिए जैन धर्म का विकास। देखिए महावीर स्वामी के समय में जैन धर्म का सर्वाधिक विकास हुआ। मौर्य काल के परे दंड वंश का प्रतापी शासक आपको महापद्म कट्टर जैन धर्मानुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ। इसके अध्यक्ष आपको अश्रुभद्र थे। अशोक का पुत्र आपको संप्रति जैन धर्मानुयायी था। उसने जैन आचार्य सुहासित से शिक्षा ली। कलिंग नरेश खारवेल कट्टर जैन अनुयायी था। उसके हाथी गुफा अभिलेख में जैन धर्म का प्राचीन अभिलेख साक्ष्य मिलता है। इस अभिलेख में उल्लेख है कि खारवेल ने अपने शासन के 12वें वर्ष में मगध पर आक्रमण किया, जहां शुंग वंश का शासन था और मगध को आक्रांत कर महापद्म नंद द्वारा कलिंग से ले जाई गई जैन मूर्तियां वापस ले आई। उदयगिरी पहाड़ी में आपको खारवेल ने जैन साधुओं के लिए एक गुफा का निर्माण करवाया। देखिए पूर्व मध्यकाल में आपको षष्ठकूट गंग गुजरात के चालुक्य एवं चंदेल शासकों ने जैन धर्म को प्रश्रय दिया। राष्ट्रकूट शासक इंद्र चतुर्थ ने तपस्या और अनशन के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष भी जैन धर्म के स्यादवाद का अनुयायी था। इसके शासन का आपको
जिनसेन एवं गुणभद्र नामक जैन आचार्य हुए, जिन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। देखिए फिर गंगवंश, देखिए गंगवंश के राजा को राजमल, देखिए राजमल चतुर्थ का मंत्री एवं सेनापति चामुंड, देखिए चामुंड सेनापति चामुंड राय ने 974 ईस्वी में श्रवण बेलगोला के पास एक बाहुबली जिन मूर्ति का निर्माण करवाया, जो गोतेमेश्वर की मूर्ति कहलाती है। यह 70 फीट ऊंची है। यह चालुक्य वंश में आपको जय सिंह सिद्धराज और कुमारपाल ने जैन धर्म को प्रसिद्ध। इन दोनों के दरबारी कवि हेमचंद्र ने जैन धर्म को जनमानस में फैलाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। हेमचंद्र ने जैन धर्म को जनमानस में फैलाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। हेमचंद्र ने आपको परिशिष्ट प्रवन नामक जैन ग्रंथ की रचना की थी। चंदेल शासक आपको चंदेल शासक धंग के शासनकाल में खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण हुआ। सोलंकी, हाँ फिर आप कहेंगे क्या सोलंकी शासक, देखिए सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के मंत्री विमल शाह ने दिलवाड़ा के उपस्थित जैन मंदिर का निर्माण कराया। इसके गर्भगृह में ऋषभ देव या आदिनाथ की मूर्ति है। देखिए जैन धर्म के विभिन्न संप्रदाय की बात करते हैं। श्वेतांबर एवं दिगंबर, चंद्रगुप्त मौर्य के समय मगध क्षेत्र में अकाल पड़ा। इस समय जैन संप्रदाय के प्रमुख भद्रबाहु थे। भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत चले गए। अस्त्रभा अपने अनुयायियों के साथ मगध में ही रुके और उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण करना प्रारंभ कर दिया। इसी कारण में श्वेतांबर कहा रहा है। भद्रवायु का अनुयायी दिगंबर कहा रहा है। देखिए श्वेतांबर जैनियों के यति आचार्य था, साधु कहा जाता है। श्वेतांबर जैनियों के यति आचार्य था, साधु कहा जाता था, जबकि दिगंबर जैनियों को झुल्लक, एलक और निग्रंथ कहा जाता था। श्वेतांबर अनुयायी देखिए भोजन आवश्यक समझते थे, जबकि दिगंबर मानते थे कि ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन आवश्यक नहीं है। श्वेतांबर मत के अनुसार आपको महावीर स्वामी का विवाह हुआ और पुत्री उत्पन्न हुई, जबकि दिगंबरों का मानना था कि वे अविवाहित थे। श्वेतांबर मानते कि 19वें तीर्थकर आपको मल्लीनाथ स्त्री थे, जबकि दिगंबरों के अनुसार वे पुरुष थे। कालांतर में श्वेतांबर और दिगंबर में भी अनेक उप संप्रदायों में विभाजित हो गए। अब श्वेतांबर को उप संप्रदाय देखिए पुजेरा या डेरावासी, इनको मंदिर मार्गी भी कहा जाता था। ये जैन तीर्थकरों की पूजा करते थे। दूसरा देखिए आपको दूधिया या स्थानक वासी, देखिए ये मूर्ति पूजक नहीं थे, केवल जैन सिद्धांतों का पालन करते थे। तीसरा आपको यहाँ देखिए दिगंबर के उप संप्रदाय देखिए। अपराध को 20 पंथ देखिए मंदिर में आपको तीर्थकरों की मूर्तियों के साथ क्षेत्रपाल एवं भैरव की मूर्तियों को भी रखते थे। दूसरा देखो तेरापंथी देखिए केवल जैन मूर्तियों की पूजा करते थे। तीसरा देखिए आपको समयापंथी या तारणपंथी देखिए ये लोग मूर्ति पूजक नहीं थे, केवल जैन सिद्धांतों को मानते थे। इसी के अंतर्गत आपको तोतापंथी एवं गुमानपंथी दो उप संप्रदाय और विकसित हुए। जैन समाज आपको देखिए महावीर की शिक्षाओं को साहित्य में संकलित करने के लिए 2 जैन सभाओं को आयोजन हुआ। प्रथम जैन सभा का समय आपको चतुर्थ शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ। स्थान आपको पाटलिपुत्र था और अध्यक्ष आपको अस्त्रभर था। मतलब अस्त्रभर के अध्यक्षता पाटलिपुत्र आपको चतुर्थ शताब्दी ईस्वी में आपको प्रथम जैन सभा आयोजित हुआ। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया, किंतु भद्रभायु का अनुयायी इसमें शामिल नहीं हुआ। इसी सभा में आपको जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में हो गया। अस्त्रभर के अनुयायी श्वेतांबर कहा है, जबकि भद्रवायु का अनुयायी दिगंबर कहा है। गिरनार श्वेतांबर संप्रदाय एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ दोनों संप्रदायों में एक शास्त्रार्थ का आयोजन किया गया था। द्वितीय जैन सभा आपको 513 या 520 ईस्वी पूर्व में वल्लभी में आपको देवधिगण या क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में आपको हुआ। फिर इसी समय आपको जैन साहित्य 12 अंग 12 उपांग 10 प्रकीर्णन 6 देखिए इसी समय आपको द्वितीय जैन सभा में आपको जैन साहित्य 12 अंग 12 उपांग 10 प्रकीर्णन 6 छेद सूत्र 4 मूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र का संकलन हुआ। पाटलिपुत्र की सभा के बाद महावीर स्वामी की मृत्यु के 48 वर्षों बाद एक सभा का आयोजन किया गया। यह सभा आपको 2 भिन्न व्यक्तियों की अध्यक्षता में 2 अलग अलग स्थानों पर हुई। पहली आर आपको स्कंदर की अध्यक्षता में मथुरा में तथा दूसरी नागार्जुन सूर्य की अध्यक्षता में वल्लभी में। इनमें धर्म ग्रंथों का संकलन किया गया, परंतु पृथक 2 स्थानों पर स्वतंत्र रूप से सभा आयोजित होने के कारण धर्म ग्रंथों में विभेद आ गया। इस विभेद के निवारण हेतु पुनः वल्लभी में द्वितीय जैन सभा का आयोजन आपको देवधी गण की अध्यक्षता में हुआ। जैन धर्म की देन क्या था? जैन धर्म की प्रमुख देन आपको साहित्य एवं कला के क्षेत्र में आपको है। जैन के प्राचीनतम ग्रंथों को पूर्व कहा जाता है। इसकी संख्या आपको 14। जैन साहित्य को आगम या सिद्धांत कहा जाता है। जैन
साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। ये देखिए ये आपको अर्धमार्गी देखिए आपको ये अर्धमार्गी या मार्ग देखिए यह अर्धमार्गी मागधी या मागधी या प्राकृत में लिखे गए हैं। इसके अंतर्गत 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 6 छेद सूत्र है, 4 मूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र आते हैं। 12 अंग में देखिए क्या इसमें जैनों के सिद्धांतों नियमों आदि का संकलन इसमें इसके अंग निम्नलिखित है। पहला देखिए आपको आचार अंग देखिए आचार अंग सूत्र देखिए इसमें जैन भिक्षुओं द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नियमों का वर्णन है। दूसरा आपको सूत्र देखिए सूत्र कीर्तन देखिए सूत्र कीर्तन देखिए इसमें विभिन्न जैन मतों का वर्णन किया गया। फिर देखिए तीसरा आपको यहाँ पर स्नान देखिए जैन धर्म के अनु देखिए जैन धर्म के विध यहाँ पे क्या जैन आपको अष्टांग देखिए क्या जैन धर्म के विविध सिद्धांत वर्णन आपको यहाँ पर अष्टांग में है। तो आपको यहाँ देखिए क्या अष्टांग होगा। फिर के समय देखिए समवायांग इसमें भी जैन धर्म के विविध सिद्धांत वर्णन है। भगवती सूत्र देखिए भगवती सूत्र यह महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ है जिसमें आपको इसमें महावीर अनेक समकालीन जैन मुनियों की जीवन गाथा का वर्णन है। इसके अतिरिक्त आपको जैन धर्म के सिद्धांतों के साथ स्वर्ग एवं नरक का वर्णन है। देखिए ज्ञान धर्म कथा देखिए ज्ञान धर्म कथा इसमें कथाओं पहलुओं और आख्या देखिए आख्यायिकाओं के माध्यम जैन धर्म की शिक्षाओं का वर्णन है। अब यहाँ पर क्या उपासन दशाओं देखिए यहाँ पर क्या इसमें 10 जैन व्यापारियों का वर्णन है जिन्होंने जैन धर्म के नियमों का पालन करके मोक्ष प्राप्त किया। सातवां आपको देखिए अंत की दशा देखिए इसमें कुछ जैन भिक्षुओं का वर्णन है जिन्होंने तपस्या के द्वारा प्राण त्याग आपको प्राण त्याग करके मोक्ष प्राप्त किया था। अब यहाँ पर क्या कि अनुरूपात्विक आपको है अनुरूपात्विक दशा इस ग्रंथ में भी मोक्ष प्राप्त करने वाले जैन मुनियों का वर्णन है। प्रश्न व्याकरण देखिए इसमें प्रश्नोत्तर रूप में 10वां देखिए प्रश्न व्याकरण इसमें प्रश्नोत्तर रूप में जैन धर्म की 10 शिक्षाओं एवं 10 निबंधों का उल्लेख किया है। अब विवाह देखिए विवाह सूत्रम इसमें जीवन में अच्छे बुरे कर्मों इसमें आपको विवाह सूत्रम देखिए आप क्या इसमें देखिए जीवन के अच्छे बुरे कर्मों से मिलने वाले फलों का कथाओं के माध्यम से वर्णन है। फिर देखिए दृष्टिवाद देखिए यह जैन ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। इसे प्रथम तीर्थंकर से लेकर अश्रुभद्र के काल तक लिखा गया है पर बाद में यह नष्ट हो गया। उपांग क्या प्रत्येक अंग के साथ एक उपांग संबंध है। इसमें ब्रह्मांड का वर्णन प्राणियों का वर्गीकरण खगोल विद्या काल विभाजन मरणोत्तर जीवन आदि का उल्लेख है। ये निम्नलिखित है। औपपातिक है प्रज्ञापना है चंद्र प्रज्ञप्ति है जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति है सूर्य प्रज्ञप्ति है निर्यावरी है। फिर कल्पा है राज प्रश्निक है जीव भीगम है पुष्पिका है पुष्प चुलिका है। फिर आपको क्या वृश्चिन दशा है। देखिए 10 प्रकीर्ण ये प्रमुख 10 प्रकीर्ण क्या ये प्रमुख ग्रंथों के प्रतिष्ठ है। 10 प्रकीर्ण ये प्रमुख ग्रंथों के प्रतिष्ठ है। इसमें जैन धर्म से संबंधित विधि विषयों का वर्णन है। ये निश्चित है। चतुष्रण आपको है आपको चतुष्रण है। फिर आपको संस्थारक है। फिर देखिए आपको 10 यहाँ पर जो कहा गया 10 प्रकीर्ण है। देखिए ये प्रमुख ग्रंथों में देखिए ये प्रमुख ग्रंथों के प्रतिष्ठ है। इनमें जैन धर्म से संबंधित विधि विषयों का वर्णन है। ये निम्नलिखित है। बाद देखिए आपको चतुष्रण देखिए चतुष्रण दूसरा आपको संस्थारक है। तीसरा आपको तंदुर वैचारिक है। चौथा आपको चंद वैद्यक है। पाँचवा आपको आतुर प्रख्यानम है। आतुर प्रख्यान। छठा आपको गणित विद्या है। सातवां आपको देवेंद्र अस्तव है। आठवां आपको वीर अस्तव है। फिर आपको नौवां आपको महाप्रख्यान है। 10वां आपको भक्ता प्रज्ञा है। देखिए 6 छेद सूत्र उस सूत्र रूप में लिखित इन ग्रंथों में जैन देखिए 6 छेद सूत्र है। शुद्ध रूप में लिखित इन ग्रंथों में जैन भिक्षुणी के नियमों का वर्णन है। ये आपको देखिए आपको छेद सूत्र है। दूसरा आपको जिंत कल्प सूत्र है। तीसरा आपको विहित कल्प सूत्र है। चौथा आपको निशित सूत्र है। पांचवा आपको महानिशित सूत्र है। छठा आपको दशा सूत्र स्कंद सूत्र है। 4 मूल सूत्र देखिए इनमें देखिए इसमें जैन धर्म के उपदेश भिक्षुओं के कर्तव्य विहार के जीवन आदि का वर्णन ये है। उत्तर देखिए आपको उत्तराध्ययन सूत्र है। फिर दूसरा आपको 10 वैकारिक सूत्र है। तीसरा आपको आदस्यक सूत्र है। चौथा आपको ओक नियति सूत्र है। अब अनुयोग सूत्र देखिए इसमें भिक्षुओं के लिए आचारणीय बातें लिखी गई है। अब एक अन्य जैन ग्रंथ क्या देखिए आपको अन्य जैन ग्रंथ में आपको देखिए नया धम का इसमें
महावीर स्वामी की शिक्षाएं संगीत नया धर्म कहाँ में। कल्पसूत्र में भद्रबाहु द्वारा रचित, देखिए कल्पसूत्र जो है भद्रबाहु द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। परिशिष्ट प्रवण क्या है, देखिए प्राकृत अपभ्रंश में हेमचंद द्वारा लिखित अत्यंत महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ है। संस्कृत के जैन ग्रंथ देखिए क्या तत्वार्थीगम सूत्र, इसके लेखक आपको उमा स्वामी है। न्यायावतार के लेखक आपको न्यायावतार सिद्धसेन दिवाकर रचित है। न्यायावतार के लेखक आपको सिद्धसेन दिवाकर है। दव संग्रह के लेखक आपको नवी नेमीचंद, दव संग्रह के लेखक आपको नवी नेमीचंद है। और स्यादवाद मंजरी के लेखक आपको मल्ली सेन है। फिर देखिए आपको प्रभा कमल मार्तन के लेखक आपको प्रभाचंद है। फिर जैन तीर्थंकरों के संज्ञान अथवा प्रतीक देखिए आपको ऋषभदेव या आदिनाथ के प्रतीक जो थे विषभ थे मतलब बैल थे। और अजितनाथ के प्रतीक आपको गज थे। संभवनाथ के प्रतीक अश्व थे। अभिनंदन नाथ के प्रतीक आपको कपि थे। और सुमतिनाथ के प्रतीक आपको क्रोच थे। गद्य के पदम प्रभु के प्रतीक आपको पदम थे। सुपार्श्व नाथ के प्रतीक आपको स्वास्तिक थे। चंद्रप्रद के प्रभु आपको चंद्र पर्व के प्रतीक आपको चंद्र थे। और देखिए सुविधानाथ के प्रतीक आपको मकर थे। शीतलनाथ के प्रतीक आपको श्रीवत्स थे। श्रेयासनाथ के प्रतीक आपको गेंडा थे। पूजनाथ के प्रतीक आपको महिष थे। विमलनाथ के प्रतीक आपको वरा थे। अनंतनाथ के प्रतीक क्या, अनंतनाथ के प्रतीक आपको शयन थे। धर्मनाथ के प्रतीक आपको वज्र थे। और आपको शांतिनाथ के प्रतीक आपको मृग थे। कुंथुनाथ के प्रतीक आपको अज थे। अरनाथ के प्रतीक आपको क्या, अरनाथ के प्रतीक आपको मीन थे। मल्लीनाथ के प्रतीक कलश थे। मुनीश सुव्रत के प्रतीक आपको कुर्म थे। नेमिनाथ के प्रतीक आपको नीरो उत्पल थे। और आपको अरिष्ठेमी के प्रतीक अरिष्टनेमी के प्रतीक आपको शंख थे। पार्श्वनाथ के प्रतीक आपको सर्पफन थे। और महावीर के प्रतीक आपको सिंह थे। अब यहाँ देखिए ये जैन धर्म पूरी तरह से खत्म होता है। अब आपको गौतम बुद्ध धर्म की शुरुआत हम अगले वीडियो में करेंगे।